जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बेरोजगारी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। 26 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी ISD द्वारा जारी रोजगार रपट में भारत में रोजगार के परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रपट के आधार पर देश के कई राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर हैं। हालांकि इस रपट के कुछ निष्कर्षों को गलत समझा या उनकी गलत व्याख्या की गई है। इसके आंकड़े मुख्यतया राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO द्वारा एकत्रित किए गए हैं, जो रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस रपट में 4 वर्षों 2000, 2012, 2019 और 2022 का विश्लेषण और उसकी तुलना की गई है। रपट में श्रम बाजार में कुछ प्रमुख सकारात्मक घटनाक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें मजबूत रोजगार स्थिति सूचकांक से पता चलता है कि सभी राज्यों में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यद्यपि स्थिति अलग अलग है, इसकी पुष्टि वर्ष 2000 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि से भी होती है। जैसा कि किसी देश की बढ़ती समृद्धि के साथ होता है और यह अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में एक संकेत देता है। पिछले 2 दशक में भारत के श्रम बाजार संकेतकों में कुछ विरोधाभासी सुधार देखे गए हैं, जबकि देश में रोजगार की बुनियादी दीर्घकालिक विशेषता गैर कृषि क्षेत्रों की अपर्याप्त वृद्धि की क्षमता पर बनी हुई है। इस रपट के अनुसार ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है। केवल कुछ फीसद नियमित कर्मचारी दीर्घकालिक अनुबंध के दायरे में आते हैं। कोविड के दौरान वैश्विक मंदी के बीच श्रम बाजार ने काफी अच्छी वापसी की है। नियमित कर्मचारियों की तुलना में वर्ष 2019-22 के दौरान भी आकस्मिक कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। वास्तव में निचले समूहों के मामलों में अधिक वृद्धि हुई है। कई सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ साथ इसने अत्यधिक गरीबी और अभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भले महामारी के दौरान कृषि नौकरियों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन कुल मिलाकर गैर कृषि नौकरियों में भी 2.6% से अधिक की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2012 से 2019 तक हासिल की गई दर से अधिक है। वर्ष 2018 तक बेरोजगारी और अल्प रोजगार की दरें अवश्य बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। बेरोजगारी दर वर्ष 2018 में 6% से घटकर
2023 में 3.2% हो गई है। रपट में पिछले 2 दशक के दौरान हुए विकास के साथ साथ महामारी के कारण उभरती रोजगार चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है। स्टॉप।